आगे देखिए अपन बात करते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की। प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म है वो किस तरीके से होता है, देखिए कैटाबॉलिज्म इन द लीवर, ब्रेकडाउन एंड यूरिया फॉर्मेशन। जब भी प्रोटीन हम कंज्यूम करते हैं उसके बाद उसे लीवर में भेजा जाता है, वहाँ पे उसे ब्रेक डाउन करके तोड़ तोड़ के उसके नाइट्रोजन जो बेसिस हैं उसको अलग कर दिया जाता है। देन हमारी बॉडी के अंदर यूरिया का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इस यूरिया को ब्लड के थ्रू ले जाकर किडनी के पास भेजा जाता है, वहाँ उसको फिल्टर किया जाता है। देन यूरिया को हमारी बॉडी से फ्लश आउट कर दिया जाता है, ब्लड को वापस बॉडी के अंदर ले लिया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू प्रोटीन, टिश्यू प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ अदर नाइट्रोजनस सब्सटेंस, कुछ हमारी बॉडी के अंदर अदर नाइट्रोजनस सब्सटेंस भी बनते हैं, जैसे कोई क्रिएटिन हो गया, ठीक है, प्यूरिन हो गया, पिरिमिडिन हो गया। ये भी जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है उसके बाद बनते हैं। देखिए अमीनो एसिड प्रोवाइड द नाइट्रोजन फॉर द सिंथेसिस ऑफ मैनी नाइट्रोजन कंपाउंड इन बॉडी इंक्लूडिंग बाइल एसिड्स, क्रिएटिन, प्यूरिन, पिरिमिडिन, एपिनेफ्रिन, थायरोक्सिन, अमीनो शुगर्स, एंजाइम इन द बेस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। तो ये सारे जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है ये हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, जिनके अंदर नाइट्रोजन हमें देखने को मिलती है या फिर नाइट्रोजन इनके सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। और ये नाइट्रोजन हमें कौन प्रोवाइड कराता है, अमीनो एसिड्स प्रोवाइड कराते हैं। उनके अंदर जो NH2 ग्रुप, ठीक है, एमाइन ग्रुप होता है, इसके अंदर जो नाइट्रोजन होती है ये हमें मिलती है। इन नॉर्मल हेल्थ द नाइट्रोजन इंजेस्टेड इक्वल टू दैट एक्सटीड इन यूरिन, फीसेस एंड स्वेट्स। यदि हमने जितना नाइट्रोजन लिया है उतना ही नाइट्रोजन हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है, यूरिन के थ्रू, फीसेस के थ्रू या स्वेट्स के थ्रू। अगर थोड़ा सा भी नाइट्रोजन हमारी बॉडी के अंदर बच जाता है तो फिर हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक रहता है, ठीक है। देखिए अब अपन डाइजेशन की बात करते हैं। डाइजेशन इन माउथ, तो देयर इज नो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन माउथ बिकॉज नो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा। कभी भी आपने देखा होगा डाइजेशन हमारे माउथ के अंदर प्रोटीन का नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम क्या होते हैं, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो हमारी सलाइवा के अंदर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम नहीं पाए जाते, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो हमारी माउथ से स्टार्ट हो जाता है। सलाइवा ओनली लुब्रिकेट द फूड, दिस हेल्प टू मेकिंग फूड सॉल्युबल फॉर एक्शन ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। यानी ये सलाइवा फिर क्या काम कर रही है, सलाइवा सिर्फ उस फूड को लुब्रिकेट कर रही है जिससे कि जो फूड है वो सॉल्युबल बन जाए और जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है उसको आसानी से आके वर्क कर सके, ठीक है। तो माउथ में किसी भी प्रकार का डाइजेशन प्रोटीन का नहीं होता। देन प्रोटीन पहुंचती है आपके स्टमक के अंदर। अब स्टमक के अंदर देखिए प्रोटीन का जो डाइजेशन वो स्टार्ट होता है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट इन स्टमक, व्हेन प्रोटीन्स एंटर द स्टमक इट स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिन हार्मोन। जैसे ही प्रोटीन स्टमक के अंदर एंटर करती है, देन गैस्ट्रिन का सिक्रेशन वहाँ से निकालना स्टार्ट कर दिया जाता है और गैस्ट्रिन को हार्मोन है उसको सिक्रेट करना स्टार्ट हो जाता है। द गैस्ट्रिन इन टर्न स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक जूस विच कंटेन, गैस्ट्रिन हार्मोन जाएगा और गैस्ट्रिक जूस को निकाल, गैस्ट्रिन हार्मोन आगे जाके स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक जूस को निकालने के लिए। और उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर HCl होता है, जाइमोजन होता है, रेनिन होता है। और पीएच की बात करें यदि गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना है तो 1.5 से 2.5 पीएच, यानी काफ़ी ज़्यादा एसिडिक हो जाता है गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच होता है, ठीक है। जो कंप्लीट अपन मेटाबॉलिज्म देखेंगे वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर अपन डिटेल में बात करेंगे। अब देखिए प्रोटीन का डाइजेशन हो गया, उसके बाद एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होगा। जो प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन है वो एक्टिव प्रोसेस होती है, ठीक है। यानी इसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, ATP का हाइड्रोलाइसिस होने के बाद, ठीक है। दिस प्रोसेस अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रोटीन का जो एब्जॉर्प्शन है वो किया जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड इज रैपिड इन द ड्यूडेनम एंड जेजुनम बट स्लो इन इलियम। ड्यूडेनम और जेजुनम के अंदर अमीनो एसिड्स का जो एब्जॉर्प्शन है बहुत ज़्यादा कर लिया जाता है, लेकिन इलियम के अंदर जाके ये स्लो हो जाता है, ठीक है। तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन